हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ समरी को पूरे हिंदी में समझेंगे। गाइस, अक्सर आप जो तैयारी करते हैं तो आप लोग जो यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस को देखते होंगे और समझते होंगे और उसी से आप क्वेश्चन आंसर जो है तैयारी करते होंगे। तो आप एक बार में समझ नहीं पाते हैं और उसी वीडियो को बार बार देखकर आप समरी को समझने की कोशिश करते होंगे। तो मैं जो एक जबरदस्त ट्रिक लाई हूँ कि आप लोग जो है मेरे इस वीडियो के एक ही बार देखकर पूरे स्टोरी को आप जो है समझ सकेंगे, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ जबरदस्त ट्रिक के साथ आप मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप जो है पूरे मैकबेथ की जो समरी है उसको एक ही बार में समझ लीजिए। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आज विलियम शेक्सपियर मैकबेथ ये एक ट्रेजिक है। इसमें हम कैरेक्टर, सबसे पहले कैरेक्टर को देखते हैं। मैकबेथ में जो मेन कैरेक्टर है वो है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंक्यो, मैकडफ, किंग डंकन, टन माल्कम। ये मेन कैरेक्टर है। इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। ये काफी कैरेक्टर, इससे ज्यादा जो है नहीं पूछा जाता, बस ये मेन कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समरी को शुरू करेंगे, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो इसमें कैरेक्टर जिनके बारे में बताया गया है उनका वर्क क्या क्या रहा इस स्टोरी में। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको जो 50% है वो कैरेक्टर से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस 50% ही बच जाएगा इस स्टोरी में। तो एक ही बार में इस वीडियो में समझने के लिए आप सबसे पहले एक पेन और कॉपी रखिए और उसमें सारे जो कैरेक्टर हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद मैं जैसा कि आप लोग को समझा रही हूँ, सबसे पहले मैकबेथ का इस स्टोरी में कैरेक्टर क्या है उसे दो लाइन जो है आप लिखते जाइए, जिससे कि आप लोग को यहीं से आप लोग का जो स्टोरी है वो शुरू हो जाता है और आप लोग का 50% ये भी तैयारी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ कि मैकबेथ का इस ट्रेजिक में आखिर कैरेक्टर क्या है। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ ही। मैं बोल रही हूँ कि मैकबेथ जो है इस चैप्टर का हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, जो कि स्कॉटलैंड के राजा को मार करके राजा बनता है। और ये सब करने के लिए मैकबेथ पत्नी है वह जो है मैकबेथ को उकसाती है, सलाह देती है और राजा को मरवा देती है। और उसकी पत्नी रानी बनने की बहुत शौकीन होती है, वो रानी बनना चाहती है, इसीलिए मैकबेथ के हाथों राजा को मरवाती है और वे जो है रानी बन जाती है। मैकबेथ वहाँ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। ये इसका कैरेक्टर है। मैकबेथ जो है धीरे धीरे सत्ता के लिए बहुत लालच, उसमें जो लालचपन आ जाता है और मैकबेथ जो है इस ट्रेजिक के अंत में उसका जो है मृत्यु हो जाता है। आप लोग को इसका कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड बात करें लेडी मैकबेथ, तो मैकबेथ से ही समझ में आता है कि मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ। और अभी आप लोग मैं बताई हूँ ना कि लेडी मैकबेथ ही है जो मैकबेथ को बहकाती है सत्ता के लिए और अपने काम में सक्सेस भी हो जाती है। इसी कारण से लेडी मैकबेथ भी ट्रेजिक के बीच से ही वो जब पागल होने लगती है और अंत में इसका भी मृत्यु हो जाता है इसके गिल्टी के वजह से। गिल्टी क्या है, तो ये जो साथी उन सारी चीजों को याद करती है, उसे बहुत पछतावा होता है और ये भी जो है पागल होकर मर जाती है। आप लोग को दोनों जो कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड बात करें बैंक्यो, ये जो मैकबेथ है ना उसका फ्रेंड है बैंक्यो। स्कॉटलैंड में वार होता है तो ये दोनों जो है लड़ने के लिए गए होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं पक्के। अब आता है मैकडफ और मैकबेथ दोनों सेम लग रहे, लेकिन ऐसा नहीं। ये मैकडफ जो है एक नोबल मैन है। इसको जो है शक होता है जब स्कॉटलैंड का जो राजा मरता है ना, तो इसको शक होता है कि जरूर इन सबके पीछे जो मैकबेथ का हाथ है। और अंतिम में मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। ये मैकबेथ का मरने का कारण होता है। अब आता है हम लोग का अगला कैरेक्टर किंग डंकन। ये किंग डंकन कौन है? किंग डंकन वही राजा है जिसको मैकबेथ मार करके स्कॉटलैंड का राजा बनता है। किंग डंकन है ना, उसके दो पुत्र होते हैं, सन माल्कम, ये उसका बड़ा बेटा है। इसी को वह अपने राजगद्दी में बैठाने का घोषणा करता है। लेकिन ये जो सन माल्कम है ना, जब उसके पिता का हत्या होता है किंग डंकन का, तो जो वहाँ से भाग जाता है, उसका बड़ा बेटा भी भाग जाता है और उसका छोटा बेटा भी वहाँ से भाग जाता है। इसीलिए मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का राजा बनता है। तो गाइस, आप लोगों को इतने में ही समझ में आ गया होगा कि इन सारे लोगों का
इस स्टोरी में कैरेक्टर क्या है। और अभी जो मैं आप लोगों को इन लोगों के कैरेक्टर को बताई हूँ ना, वही जो पूरे इस स्टोरी में काम आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ये समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। मैकबेथ का जो ट्रेजिक स्टार्टिंग है वो एक युद्ध से होता है, जिसमें स्कॉटलैंड और नॉर्वे का युद्ध होता है। इसमें युद्ध में गए होते हैं मैकबेथ और इसका फ्रेंड जो है बैंक्यो। ये लोग जो है स्कॉटलैंड की तरफ से जो है वार करते रहते हैं और इन्हीं का जो है जीत भी होता है। जब मैकबेथ और बैंक्यो दोनों युद्ध जीत करके वापस अपने किले की ओर आ रहे होते हैं, तभी उनको 3 चुड़ैल मिलती हैं, विचेस मिलती हैं। और वे चुड़ैल जो है इन दोनों को रुकवाती हैं, मैकबेथ और बैंक्यो को, और इनका भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ भविष्य में तुम ही स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। इस प्रकार से मैकबेथ का भविष्यवाणी करते हैं। और दूसरा बताते हैं कि बैंक्यो तुम जो है राजा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है ना वो जो है गद्दी में बैठ सकता है। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा बन सकता है। अब दोनों जो है इस बात को मजाक लेते हैं। वे कहते हैं ये सब तो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग सीरियस हो जाते हैं, इस पर जो सोच विचार करने लगते हैं और दोनों सोचते हैं। मैकबेथ सोचता है, बैंक्यो सोचता है ये कैसा भविष्यवाणी है। मैकबेथ जो बोलता है मैं राजा बनूंगा और मेरे बाद बैंक्यो ना बनकर उसका बेटा राजगद्दी बैठेगा, ये कैसा है। ये दोनों जो है सोचने लगते हैं। मैकबेथ और बैंक्यो को यकीन ज्यादा तब आता है जब ये लोग किले में पहुंचते हैं और स्कॉटलैंड का राजा डनकन, किंग डनकन जो है यहाँ अनाउंस करता है कि मैकबेथ को थैन ऑफ काउंटर का प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो उसी के कारण स्कॉटलैंड जो है जीतता है। तब उनको ज्यादा यकीन होता है कि हाँ एक दिन मैं राजा जो है बन सकता हूँ। लेकिन तभी क्या होता है, जो डनकन राजा जो है अपने राज्य में घोषणा कर देता है कि मेरे बाद मेरा बेटा जो मालकम है ना, मालकम उसको गद्दी में बैठाया जाएगा, इसको राजा बनाया जाएगा। तो मैकबेथ सोचता है ये क्या हो रहा है, जो भविष्यवाणी किया गया था वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है। तभी जो है उसके जो मन है उसमें कुछ विचार जो आता रहता है और एक समय ऐसे आता है कि जो डनकन राजा है वे जो मैकबेथ के किले में रुके होते हैं, उनके यहाँ गए होते हैं। तभी मैकबेथ की जो पत्नी है मैकबेथ, ये मैकबेथ को विचार देती है, उनको जो है उकसाती है और कहती है, उनको सारी चीज पता होता है ना, लेडी मैकबेथ को जो विचेस है, जो चुड़ैल उनकी कहानी उसको पता होता है। तो तभी वो बहकाती है, मैकबेथ को बोलती है कि मैकबेथ तुम स्कॉटलैंड के राजा बन सकते हो, ये तुम्हारा भविष्यवाणी है, लेकिन यदि राजा अपने बेटे मालकम को जो राजगद्दी में बैठा देगा तुम क्या करोगे, ऐसा बोल देती है। तो धीरे धीरे करके मैकबेथ जो है उसकी बातों में आ जाता है और लेडी मैकबेथ से मिल करके जो किंग डनकन है उसको उसी के महल में क्या करता है, मार देता है। और सारे सब जो है अपने बॉडीगार्ड, मैकबेथ का जो बॉडीगार्ड जो हमेशा उसके साथ रहता है उस पर जो है थोप देता है, बोलता है कि ये मारा है, मतलब जिसके हथियार है उसको दे देता है। जब लोग वहां पर आते हैं और देखते हैं कि मैकबेथ के बॉडीगार्ड के हाथ में तलवार है, तो मैकबेथ झटपट क्या करता है, जो बॉडीगार्ड है उसी को मार देता है। और जब इधर के लोग बैंक्यो और बाकी लोग पूछते हैं कि मैकबेथ ये क्या किया तुमने अपने अंग रक्षक को क्यों मारा, तो मैकबेथ बोलता है क्योंकि मुझे जब पता चला कि हमारे महल में राजा डनकन का मौत हो गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और जब मैंने इसके हाथों में तलवार देखा तो मुझे सहा नहीं गया और मैं उसको मार दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हुआ कि मैकबेथ का जो मेरा जो अंग रक्षक है, जो बॉडीगार्ड, उसी ने उसका हत्या किया होगा। यहाँ पर जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो मैकबेथ उसके दिमाग में चलता रहता है कि मेरी रुकावट में बैंक्यो भी आ सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि मेरे बाद बैंक्यो का बेटा जो है जो राजगद्दी में बैठेगा, क्या पता मेरे मौत के जिम्मेदार जो बैंक्यो बन सकता है, मुझे वो मार सकता है। ये मैकबेथ को जो है खटकता रहता है और इसीलिए वह जो है मैकबेथ जो है इसीलिए बैंक्यो को भी मार देता है। और इसको जब मारता है ना तो इसके लिए वो एक
पार्टी जो रखता है, एक पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया रहता है और बहुत ही साजिश के साथ जो है बैंको को मारता है। लेकिन जब वो ऐसे हत्या कर रहा है ना, तो इसका जो सारा शक किस पर जाता है जी? ये सारे जो हत्या मैकबेथ जो कर रहा है, तो ये सारा जो शक करता है वो है मैकडफ। ये जो है मैकबेथ पर ही शक करता है। राजा डनकन का हत्या, बैंको का हत्या, ये कैसा है? ये तो साजिश है। लेकिन कौन कर सकता है? मैकडफ, क्योंकि इसको भी पता है भविष्यवाणी, इसको पता है, तो ये इस पर जो है डाउट करने लगता है। फिर धीरे धीरे जो समय है जो गुजरता जाता है। और एक चीज और है कि जब राजा मैकबेथ जब जो है राजा की हत्या करता है, तब वो राजगद्दी में बैठता है। उसका बेटा तो होता है मालकम, यहाँ पर डनकन के बेटा है मालकम, ये राजगद्दी में नहीं बैठता। मैकबेथ क्यों बैठता है, ये एक पॉइंट है। तो कारण ये है कि मैकबेथ जब राजा का हत्या करता है डनकन का, तो इसका जो दोनों बेटा होता है मालकम और एक और बेटा होता है, छोटा बेटा जो है ना, वो वहां से भाग जाते हैं, दूसरे जगह भाग जाते हैं। इसीलिए प्रजा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और स्कॉटलैंड का राजा बना देते हैं मैकबेथ को। यही कारण होता है कि मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का राजा बनता है। और जब बैंको का भी हत्या हो जाता है, अब बच गया मैकडफ, जो कि इन सारी चीजों को सर्च करते रहता है, इसके प्रति सबूत इकट्ठा करता रहता है। जब मैकडफ जो है सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेता है कि जब मृत्यु हुआ है बैंको का और डनकन का, इसके पीछे जब मैकबेथ का ही हाथ है, वो सारे प्रजा को भी बताता है। सारे सबूत इकट्ठा हो जाता है मैकबेथ की ओर। तब जो है मैकबेथ जो है पूरे घबरा जाता है, अब क्या किया जाए। तभी वो उसके पत्नी को याद करता है, लेडी मैकबेथ को। तब उसको पता चलता है कि लेडी मैकबेथ जो है पागल हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता रहता है कि मैं क्या करूं। मेरी सलाहकार जो है लेडी मैकबेथ, वो तो पागल हो चुकी और वो परेशान होता रहता है। तभी उसे कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ जो पछतावा के मारे उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे उसकी गलती के कारण जो है उसे गिल्टी फील हुआ और वो अपने आप को मार डालती है, ये सुसाइड कर लेते हैं, ये पता चलता है। अब मैकबेथ जो पूरी तरह से अकेला हो चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो सोचता है क्यों ना मैं उन तीनों चुड़ैल के पास जाऊं। तीनों चुड़ैल के पास जाता हूं और वे मुझे कुछ हल बताएंगे जिससे मुझे कुछ समझ में आएगा। तो मैकबेथ जो चुड़ैल के पास जाता है और जो चुड़ैल है ना, फिर से भविष्यवाणी करते कुछ 3 चेतावनी देती है। पहला चेतावनी होता है, 3 चेतावनी जो देते हैं ना, उसमें से जो पहला चेतावनी है वो होता है कि मैकडफ बोलते हैं, मैकडफ तुम जो है मैकबेथ जो है जब तीनों चुड़ैल के पास जाती है ना, मैकबेथ जब जो है तीनों चुड़ैल के पास जब जाता है, तो जो चुड़ैल है वो फिर से उसका भविष्यवाणी करते हैं और उसको 3 जो है चेतावनी देते हैं, 3 चेतावनी देते हैं। और तीनों चुड़ैल उसको बोलते हैं कि मैकबेथ तुम जो है हमेशा किससे दूर रहना, मैकडफ से। मैकबेथ तुम मैकडफ से बच के रहना, तुम उससे हमेशा बच के रहना, ये उसका पहला चेतावनी होता है। गाइस, मैं जितनी चीजें आप लोग को बोल रहे हैं उसको पेपर में आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आप यकीन करिए आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो 110% आपको जो पूरी तैयारी हो चुका रहेगा। तो पहला आप लोग को समझ में आएगा कि मैकडफ से जो है उससे क्या करना है। आप लोग मैकडफ है ना, उससे मैकबेथ को दूर रहना है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा रहता है कि मैकबेथ के लिए अच्छी बातें होती है कि चुड़ैल जो है बोलती है कि मैकबेथ तुम्हें कोई भी स्त्री से जो जन्म लिया हुआ है उससे वह तुम्हें कभी भी नहीं मार पाएगा। मतलब कि जो स्त्री से जन्म लिया रहेगा, जो औरत से जन्म लिया होगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं मार सकेगा। ये दूसरा होता है। और जो तीसरा होता है ना, उसमें रहता है तुम्हारा शासन तब तक चलेगा जब तक कि तुम्हारे आसपास के जो जंगल है ना, जो पेड़ है, वे खुद चलकर तुम्हारे किले की ओर नहीं आएंगे। जब तुम्हारे आसपास के जो जंगल है, जो किला है ना, उसके जो पेड़ पौधे जो चलकर खुद तुम्हारे किले की तरफ पास बढ़ेंगे, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। ये इस प्रकार से जो चुड़ैल है ना, वो उसके भविष्यवाणी कर देते हैं। फिर मैकबेथ अपने महल की ओर आता है और वो बहुत खुश होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्त्री से जना हुआ मुझे मार नहीं सकता, तो मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, ऐसा वो खुश होता है। जो मैकडफ है वो सबूत इकट्ठा कर लेता है और सारे प्रजा को मैकबेथ के विपरीत कर लेता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि मैकडफ जो है सारे सैनिकों को ले करके मैकबेथ किले की ओर बढ़ता है और मैकबेथ को पता न चले इसके लिए जो प्रजा है ना, वे लोग पेड़ की टहनी को, डाल को काट काट के उसके पत्तों को पकड़ करके उस किले की ओर बढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को जब
मैकबेथ जो है देखता है तो वो सोचता है कि मेरा मृत्यु होने वाला है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो पेड़ है वो जो मेरे किले को चल कर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो सोचता है ये जो चुड़ैल जो बोली थी वो तो सच हो रहा है, मतलब कि वो बोले थे ना कि पेड़ चलकर खुद तुम्हारे किले की तरफ आएंगे, तो सही में तो आ रहा है। लेकिन मुझे तो कोई स्त्री का जना हुआ कोई मार नहीं सकता, ये कैसे, कौन कर सकता है ये, चलो हटाओ, ऐसा सोचने लगता है। तभी मैकडफ जो है उसके किले में प्रवेश करता है और मैकबेथ को बोलता है कि मैकबेथ तुम्हारा मृत्यु मेरे हाथों ही होगा। तो मैकबेथ बोलता है कि चुड़ैलों ने मुझे मेरा भविष्यवाणी कर दिया है कि मुझे कोई भी स्त्री का जना नहीं मार सकता, तो तुम कैसे मार सकते हो। तभी मैकडफ जो है बताता है कि मैं जो है मेरे माँ से मैं जन्म नहीं लिया हूँ, बल्कि मुझे जो है उसके पेट को फाड़ करके निकाला गया था, इसीलिए मैं तुम्हें जो है मार सकता हूँ, कि इस प्रकार से बोलता है। और ट्रेजिक के अंतिम में जो मैकडफ है ना वो मैकबेथ को मार देता है। अब मैकडफ जो है उसको मारने के मैकबेथ को मारता है। उसके बाद राजा डनकन उसके बेटे मालकम को जो है स्कॉटलैंड का राजा बना देता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उसे सारी चीजों को सिखाता है, और इसी के साथ ये जो ट्रेजिक है ना उसका एंड हो जाता है। गाइस, आप लोगों को यह वीडियो से पूरा समरी समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट जरूर करिएगा।